दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों, महाभारत में राजा द्रुपद पांचाल नरेश थे जो धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और शिखंडी के पिता थे। बचपन में शिक्षा के समय में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों शिक्षा मित्र थे और द्रोणाचार्य बहुत ही गरीब थे और अपनी गरीबी से परेशान थे। शिक्षा के समय में जब दोनों मित्र एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो राजा मित्र द्रौपद ने द्रोणाचार्य को बोला कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य आपको दे दूंगा। शिक्षा के उपरांत जब द्रौपद पांचाल के राजा बने और द्रोणाचार्य जब अपने मित्र पांचाल नरेश द्रुपद से मिलने पांचाल नगर पहुँचे तो राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने से मना कर दिया और उनको अपमानित किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य मौके की तलाश में था और जब द्रोणाचार्य पांडव और कौरव राजपुत्रों को गुरु बने और पांडव और कौरवों की शिक्षा के उपरांत जब कौरव पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा देने को कहा तो गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद का राज्य और द्रौपद नरेश को बंदी बना के लाने को कहा। कौरव और पांडव राजकुमारों ने द्रौपद से बहुत ही कुशलता से युद्ध जीता और राजा द्रौपद को बंदी बना के गुरु द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया। गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रौपद को मित्रता में पांचाल दरबार में अपमान की बात याद दिलाई और राजा द्रौपद बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से माफ़ी मांगते हुए बोले कि अब आप ही पांचाल के राजा हैं, मैं आपके अधीन हूँ, जो आपकी आज्ञा हो। गुरु द्रोणाचार्य ने पांचाल नरेश का आधा राज्य वापस दे दिया और आधे राज्य को अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा को राजा बना दिया। पांचाल नरेश द्रुपद इस बात से बहुत ही अपमानित हुए। उन्होंने नगर इस तलाश में निकले कि
गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए उपाय में निकल पड़े। कल्पासी नगर में कश्यप गोत्र के ब्राह्मण याज और उपयाज थे। राजा द्रौपद उपयाज के पास गए और अपना वृत्तांत सुनाया कि मुझे यज्ञ से ऐसी संतान उत्पन्न कराएं जो कि गुरु द्रोणाचार्य को मार सके। उपयाज ने जब मना कर दिया तो राजा द्रौपद उपयाज की सेवा में लग गए और 1 साल तक उपयाज की सेवा की। 1 साल की सेवा के उपरांत उपयाज ने राजा को बताया कि मेरे बड़े भाई याज हैं, वो आपके यज्ञ कराने में समर्थ हैं, उनके पास जाएं। जब राजा द्रौपद याज के पास गए और उनको अपना वृत्तांत बताया कि मुझे यज्ञ से ऐसी संतान उत्पन्न कराए जो कि गुरु द्रोणाचार्य को मारने में सक्षम हो, इस यज्ञ के एवज में मैं 1000 गौएं आपको दान स्वरूप दूंगा। 1000 से भी ज़्यादा की बात हुई। इस प्रकार याज और उपयाज ने राजा द्रौपद का यज्ञ कराया। उस यज्ञ में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। याज की आहुतियों के द्वारा यज्ञ में जब आहुति दी गई तो एक तेजस्वी बालक ने शस्त्र अस्त्रों सहित, रथ सहित, कवच, समस्त युद्ध कला सहित राजकुमार को जन्म दिया और उसके उपरांत आकाशवाणी हुई कि यह बालक गुरु द्रोणाचार्य का वध करेगा और पांचाल नरेश, पांचाल प्रदेश, पांचालों का कल्याण करेगा। फिर अगली आहुति पे द्रौपदी का यज्ञ की आहुति से जन्म हुआ। इस प्रकार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में कौरवों की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य लड़े और पांडवों की तरफ से राजा द्रौपद लड़े। जब युद्ध में द्रौपद और द्रोणाचार्य का आमने सामने युद्ध हुआ तो उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, गुरु द्रोणाचार्य ने राजा पांचाल नरेश द्रौपद को पराजित किया और उनका वध किया। इस वध के कारण उनके पुत्र धृष्टद्युम्न को बहुत ही दुख हुआ और वो अपने पिता पांचाल नरेश के वध की बदला लेने के लिए संकल्प कर बैठे थे। दोस्तों,
इस प्रकार पांचाल नरेश द्रौपद का महाभारत के युद्ध में वध और समाप्ति हुई। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें और अगले वीडियो के इंतज़ार करें। जय श्री कृष्ण।